पश्चिम बंगाल में अब सड़क पर नमाज पढ़कर ट्रैफिक रोकने वालों की खैर नहीं है। पत्थरबाजों पर अब सीधा सीधा वहां एक्शन होगा और गौ तस्करों पर चलेगा सबसे बड़ा अभियान। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये संदेश मिल गया है कि राज्य चाहे कोई भी क्यों ना हो, बीजेपी का मॉडल बिल्कुल वही है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा के दुश्मनों का यमलोक का टिकट पक्का और पत्थरबाज सलाखों के पीछे। दरअसल पश्चिम बंगाल की पहली भाजपा सरकार बहुत तेजी से एक के बाद एक अब फैसले ले रही है। अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार के पहले ही कार्य दिवस पर करीब 1 दर्जन निर्देश जारी कर दिए हैं। अब इसी में धार्मिक स्थलों के बाहर लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर रोक से लेकर विशेष अवसरों पर सड़कों को जाम करके या आम लोगों को तकलीफ पहुंचाकर की जाने वाली नमाज या फिर धार्मिक सभाओं पर पाबंदियां शामिल है। खबर है कि सुवेंदु ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और उसमें इस पर रोक के आदेश दे दिए हैं। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक और बैरकपुर से जो पूर्व सांसद रहे अर्जुन सिंह, वो कहते हैं कि राज्य में सड़कों पर अब नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। राज्य सरकार ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि जिन्हें नमाज पढ़नी है वो मस्जिद के भीतर जाकर पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को अनिवार्य नहीं बताता है। अब चुनाव बाद हिंसा के जो मामले थे उसने भी नए सिरे से जांच के आदेश। सोमवार शाम राज्य सचिवालय में शीर्ष पुलिस अधिकारियों और जब सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी के साथ जो प्रशासनिक बैठक हो रही थी, उसमें नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के 1300 से ज्यादा मामलों की नए सिरे से जांच हो, इसके आदेश दे दिए। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दे दी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 2021 के चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उनकी शिकायतों को एक बार फिर से खोलना शुरू कर दिया जाए। ये प्राथमिकता होनी चाहिए जिन्हें पुलिस में जनरल डायरी एंट्री के तौर पर दर्ज किया गया था। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए, जिसमें गैर जमानती मामले दर्ज करना भी शामिल है। अवैध हथियारों की जब्ती के भी निर्देश उन्होंने अवैध हथियारों और बमों की जब्ती के लिए भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। अब सुवेंदु ने जबरदस्ती जो वसूली की जाती थी उनके मामलों की भी जांच और गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। ये सब कुछ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने आपराधिक इतिहास वाले जो सभी लोग हैं उनको सुरक्षा कवर वापस लेने के भी निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आपराधिक इतिहास वाले जो सभी लोग हैं उनसे सुरक्षा कवर वापस लिया जाए, इस तरह के निर्देश दे दिए। दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ के मामलों की नए सिरे से जांच के निर्देश दे दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मवेशियों की तस्करी पर पूर्ण रोक और अवैध बूचड़खाने जो है उनको बंद कराने के भी निर्देश है। पुलिस अधिकारियों को जो निर्देश है वो दे दिया गया है कि उनके काफिले के आने जाने के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो और बेवजह हूटर यहां ना बजाया जाए। मतलब साफ है कि सड़क पर नमाज हो, पत्थरबाजी हो या फिर गौ तस्करी हो, अब सीधा सीधा एक्शन होगा। जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।